नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 से तात्पर्य ये है यदि आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होता है। मतलब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ की तारीख है उसको सम कर दिया जाए तो जो भी नंबर आता है वही आपका मूलांक होता है। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो मूलांक 1 जो होता है इसके बारे में हम बहुत डीपली जानेंगे। मतलब आपका करियर कैसा होना चाहिए, आप करियर में चूज कर रहे हैं तो कौन से करियर को चूज करें, आपका लकी नंबर क्या होगा, आपका लकी जेमस्टोन क्या होना चाहिए, आपके लिए कंफर्टेबल कौन कौन से नंबर्स हैं, आपका लकी कलर क्या होगा। तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो मूलांक 1 जो होता है इसका प्रतिनिधित्व, इसको गवर्न करने वाला जो गॉड होता है वो सूर्य होते हैं। सूर्य ग्रह से ये गवर्न होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य इस पूरे पृथ्वी को कुछ न कुछ देता ही है, ऊर्जा देता है, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है। तो ऐसे जातक जो एक मूलांक में जन्म लेते हैं, ये गिवर होते हैं, बहुत बड़े डेडिकेटर होते हैं। समर्पण भाव इनके अंदर बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे जातक के अंदर बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है। सूर्य के तरह ही प्रतिभावान होते हैं। बहुत जबरदस्त लीड करने की क्षमता इनके अंदर होती है। किसी भी काम को एक बार ये अगर पकड़ लेते हैं तो फिर जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक ये सांस नहीं लेते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर ये अपने मित्र या फिर अपने सगे संबंधियों के सपोर्ट में खड़े हो जाएं तो जब तक उसको मुश्किल घड़ी से बाहर ना निकाल दें तब तक ये शांत नहीं बैठ पाते हैं। ये कभी कभी इनके लिए नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी प्रतिभा होती है, ये सोचते हैं कि मैं राजा हूं। असल में ये राजा होते हैं। जिस प्रकार से ग्रहों में सूर्य राजा होता है, तो सूर्य के द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं। तो इनके अंदर एक तानाशाही भी होती है, राजसी ठाट बाट, मतलब राजा की तरह ये बिहेव करते हैं। इनके शरण में अगर कोई आ गया तो उसको अपने शरण में ले लेते हैं और उसकी हर एक प्रकार से लाभ या भलाई करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। और जैसा कि इनका स्वरूप या नेचर राजसी ठाट बाट की तरह होता है, तो ये छोटे मोटे काम करते भी नहीं हैं। इनको बड़े से बड़े काम करने पसंद होते हैं। ऐसे जातक या तो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बनते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, या फिर ये राजा, मंत्री या फिर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे उच्च पद पे पाए जाते हैं। ऐसे जातक व्यवसाय में अगर देखा जाए तो उच्च पद पे ही उच्च व्यवसायी ही बनते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऐसे जातक को हमेशा प्रेम में कहीं न कहीं धोखा मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड होते हैं। इनको प्रेम जैसी बात बहुत अच्छे से समझ ना आती है, या फिर अपनी चीज़ों को ये प्रेम के संबंध में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसमें ये कहीं न कहीं बार-बार प्रेम में मात खा जाते हैं। इसलिए जब भी इनको कहीं से आकर्षण या प्रेम मिलता है तो बहुत जल्दी उसके तरफ लुभा जाते हैं। ये इनका एक वीक पॉइंट होता है। इनका जो अपने करियर की अगर बात करें तो करियर में इनको चूज करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, पॉलिटिक्स इनके लिए बहुत शानदार होता है। ये किसी के अधीन रह के कार्य करने वाले नहीं होते हैं। बड़ी समस्या है इनके साथ, क्योंकि ये खुद अपने आप में राजा होते हैं। तो किसी के अंदर दबाव में या फिर बॉस के अंडर में रह के कार्य करना बहुत मुश्किल वाला कार्य होता है। स्वतः का खुद बिजनेस स्टार्ट करें या फिर खुद कुछ का आरंभ करें जिसमें ये खुद के बॉस रहें, तो अपने जीवन में एक अच्छी प्रगति आप प्राप्त कर सकते हैं। लकी नंबर इनका जो होता है 1, 2 और 7 होता है। 1 नंबर वालों के साथ, 2 नंबर वालों के साथ, 7 नंबर वालों के साथ अगर ये मिलें, या फिर इस 1, 2 और 7 के दिन कोई कार्य आरंभ करें तो आपका कार्य बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा। इसके साथ-साथ कंफर्टेबल नंबर अगर देखा जाए जिनके साथ ये समावेश रह के पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, जैसे कि अगर पार्टनरशिप में व्यावसायिक पार्टनरशिप या फिर जीवन का पार्टनरशिप अगर साझा करना चाहें ये, तो उनके लिए जो लकी नंबर होता है वो 6 होता है। ऐसे में 6 नंबर वालों के साथ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी कंफर्टेबिलिटी रहती है, बहुत अच्छा समावेश रहता है एक-दूसरे के साथ। बहुत उतार-चढ़ाव देखते तो ज़रूर हैं ऐसे जातक, लेकिन जीवन में बुलंदी बहुत हासिल करते हैं। बुलंदी हासिल करने में अगर देखा जाए तो 1 नंबर में जन्मे अपने देश में जो अच्छे लोग हैं, जैसे कि हो गए आपके मुकेश अंबानी जी हो गए, रतन टाटा जी हो गए। अगर महिलाओं में बात करा जाए तो इंदिरा गांधी जी हो गई, क्योंकि बहुत, जैसा कि इंदिरा गांधी ऑन द स्पॉट डिसीज़न, मतलब बहुत ही जल्दी डिसीज़न लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। ऐसा डिसीज़न लेने वाला जातक कहीं न कहीं 1 नंबर से ही बिलॉन्ग करता है, सूर्य के प्रभाव से ही बिलॉन्ग करता है। डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, ऑन द स्पॉट ही डिसीज़न लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में लीडरशिप क्वालिटी इनकी निखर के आती है, बहुत बढ़िया लीड करते हैं।
ऐसे जातक अपने जीवन के 19वें, 28वें और 37वें वर्ष में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में 19वां, 28वां या 37वां वर्ष चल रहा है, तो अपने जीवन में आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी ठान लेंगे, मैच में अगर कूद जाएँगे तो जीतेंगे ज़रूर। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेने की क्षमता भी ऐसे में होती है। और अगर बात किया जाए 1 नंबर के जातकों का, तो 1 नंबर वाले जातकों को जो रंग की बात की थी मैंने कि कौन-सा जेमस्टोन धारण किया जाए, कौन-सा कलर का यूज़ किया जाए। लाइट येलो, लाइट ऑरेंज और लाल इनका लकी कलर होता है। अगर हम इनके जेमस्टोन की बात करें तो माणिक्य, रूबी जो होती है वो इनकी भाग्य रत्न होती है, लकी जेमस्टोन होती है। अगर आपको जब भी लगे कि आपका भाग्य बहुत प्रबल तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो आपको जेमस्टोन अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के बगल वाले उंगली में तांबे की अंगूठी बनवा के रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये जातक कौन सा ऐसा उपाय करें जब इनके जीवन में प्रेम संबंधी बाधा आ रही हो, उसके निवारण के लिए, तो ऐसे परिस्थिति में आपको रात्रि में अपने सिरहाने जल किसी पात्र में रख के उसमें सेंधा नमक, जो व्रत उपवास में खाया जाने वाला नमक होता है, उस सेंधा नमक को उसमें डालें 1 चम्मच और पूर्ण रात्रि अपने सिरहाने रख के सोएं। सुबह उठकर प्रातःकाल उसे किसी कांटे वाले पौधे में डालें। ये प्रक्रिया आपको 11 दिन तक करनी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में भाग्य और आपका जो मेहनत है पूर्ण रूप से रंग लाएगा। ये थी मूलांक 1 वालों की कुछ मुख्य चीजें और कुछ मुख्य उपाय। इसी तरह से हमारे प्रयत्न 2 मूलांक से लेके 9 मूलांक तक का हमारा सीरीज है। आप इस पूरे सीरीज को अवश्य ही देखिएगा। यदि हमारा दिया हुआ ये ज्ञान, ये हमारा प्रसारण, ये हमारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने लोगों में इसका वितरण करिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी से रूबरू हो पाएँ, जान पाएँ अपने बारे में। धन्यवाद, प्रणाम।